Namaskar viewers, I hope you guys are doing good. Thousands of X comments, thousands of YouTube comments के बाद finally we have Skoda Kailak with us. Thanks to Skoda India for that. लुधियाना में ही हम इसको अभी ड्राइव रिव्यू करके देखेंगे। उससे पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चेहरे पे स्माइल जो आप देख पा रहे हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज कि वी हैव Skoda Kailak विद अस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न जो हर मंथली सेल्स एनालिसिस में भी मैं कहता हूँ कि दिस कार इज़ डूइंग ग्रेट। फाइनली स्कॉडा ने एक ही टर्बो इंजन के साथ, थैंकफुली विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक्सीलेंट 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ, बहुत अच्छे यूनिट्स जो है ये गाड़ी निकाल रही है। 5000 के आसपास यूनिट्स जो है मैं देख पा रहा हूँ कि आ रहे हैं। जून के नंबर्स मेरे पास अभी नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोमेंटम जो है वो इनिशियली मंथ्स में इस गाड़ी के साथ रहेगा, बिकॉज एक ओवरऑल एज अ पैकेज विद इन 14 लाख बहुत एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है स्कॉडा अपनी तरफ से लेके आया है। तो देखिए, एज यू ऑल नो, आई एम अ प्राउड कस्टमर ऑफ स्कॉडा स्लाविया ऑटोमेटिक। मिड वेरिएंट है मेरे पास उसका, तो आई एम प्रीटी मच फेमिलियर विद दिस 1.0 टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो कि मेरे पास जो वेरिएंट है वो टॉप वेरिएंट है, प्रेस्टीज ऑटोमेटिक, जिसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लगभग 14 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस। फीचर लोडेड है, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड एडजस्टमेंट है इसमें फ्रंट सीट्स में, सनरूफ है, डिजिटल कॉकपिट है, 10 इंचेस की स्क्रीन है विद 4+2 स्पीकर्स। तो अच्छे खासे कन्वीनियंस फीचर्स, एंड कन्वीनियंस में मुझे याद आया IRVM जो है वो ऑटो डिमिंग है, एंड अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स भी हैं, जिसमें 6 एयरबैग्स, ABS, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट। तो सारे खानों को चित करने की कोशिश की गई है स्कॉडा के द्वारा कि जिसका बजट 8 लाख से लेके 14 लाख का है, उसको अगर कुछ भी चाहिए मॉडरेट ट्रैफिक में चलाने के लिए, हाईवेज पे चलाने के लिए, तो हमारे पास है। और इसी का रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि इतने सारे यूनिट्स स्कॉडा इंस्टेंटली जो है वो बेच पा रहा है। एंड आई बिलीव अगर ये स्कॉडा वाले बेस वेरिएंट जो है इनका, स्कॉडा काइलैक क्लासिक, ये अगर किसी को भी ये मना ना करे तो शायद ये कार 8-9 हज़ार जो है वो बिक जाएगी विद ओनली वन इंजन, दैट टू जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है, डीजल भी नहीं है, जो कि अभी भी कंपटीशन में बाकी ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स दे रहे हैं। तो कैसा है ये इंजन चलाने में विद दिस बॉडी स्टाइल अंडर 4 मीटर स्कॉडा काइलैक, जो कि छोटी है स्कॉडा स्लाविया एंड स्कॉडा कुशाक से। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मैं देख पा रहा हूँ एक्स पे एंड यूट्यूब पे कि लोग यही कंफ्यूज्ड हैं कि किसको कुशाक लेनी चाहिए, किसको स्लाविया लेनी चाहिए। एक बात बोलूँगा, देखिए ये गाड़ी है C1 सेगमेंट की, वो गाड़ी है C2 सेगमेंट की। दोनों कार्स जो C2 सेगमेंट की कार्स होती हैं, उनकी एक ओवरऑल NVH लेवल्स, उनकी ओवरऑल 3 डिजिट्स में जो डायनामिक्स रहते हैं कॉर्नरिंग पे और हाईवे स्टेबिलिटी एट 3 डिजिट्स, स्पेशली आफ्टर 120, वो सुपीरियर ही रहेगी। ये कार जैसे अभी क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे एक थोड़ा गिल विलेज से, जो कि एक गांव का रास्ता है, थोड़ा सा सड़कें वहाँ पे जैसे हर गांव में होती है वैसे ही हैं, थोड़ी टूटी फूटी। एंड उसके बाद मॉडरेट ट्रैफिक मलेरकोटला हाईवे पे टिल डेलो, जहाँ पे मॉडरेट ट्रैफिक रहेगा, 60 तक मुझे लगता है मैं टच कर सकता हूँ वहाँ पे। और उसके बाद जाएंगे हाईवेज पे। तो तीनों तरीके के रूट्स जो हैं वो अपनी तरफ से टेस्ट करेंगे। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप इस गाड़ी के पोटेंशियल कस्टमर हैं तो आपको ये कार समझ में आ जाएगी। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपकी गाड़ियों की नॉलेज बहुत पुख्ता नहीं है, तो जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही इंजन है इसके पास, तो वो इंजन है 1000 सीसी टर्बोचार्ज्ड, जिसको स्कॉडा TSI टर्बो स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन बोलती है, जिसको बाकी ब्रांड्स GDI बोलते हैं। जिसमें अगर आप कंपटीशन के साथ कंपेयर करेंगे इसको वेन्यू GDI, सोनेट GDI, 3XO GDI, तो वो उनकी कार्स इससे, इवन फ्रॉन्क्स भी इससे 1 से लेके 3 लाख एक्सपेंसिव है इन द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये स्कॉडा ने काफ़ी कमाल किया है कि 11 लाख से नीचे ऑटोमेटिक को प्राइस किया है विद GDI इंजन। तो ये जो इंजन है टर्बोचार्ज्ड है, 1000 सीसी 3 सिलेंडर। टर्बोचार्ज के साथ क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा टॉर्क जो है वो मिलता है। तो इसमें 178 Nm का टॉर्क है, जो कि आपको सिर्फ 1750 RPM के आसपास मिलना शुरू हो जाएगा, और वो जाता है 4000 RPM तक। तो इस बैंड में 1750 और 4000 RPM के बैंड में आपको पूरी ताकत इस गाड़ी की अच्छी खासी 178 Nm का टॉर्क बहुत होता है पहाड़ों के लिए, हाईवेज के लिए, तो वो आपको मिलेगी। उसमें ही आपने डिसाइड करना है कि आपने गाड़ी को एंथुसियास्टिक वे में चलाना है कि उसको फ्यूल एफिशिएंट वे में। तो ये चीज़ आप ज़रूर जान लीजिए कि जो एक ही इंजन दिया जा रहा है वो ऑलमोस्ट बेस्ट इन द सेगमेंट है परफॉर्मेंस के लिए और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, अगर आप इसको हाईवेज पे 70 to 90 पे चलाते हैं। तो अभी मैं गिल विलेज में जा रहा हूँ, एज यू कैन सी इन माय एक्शन कैमरा ऑल्सो। इंस्टेंटली मैं एक चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि चाहे ऑन पेपर इसकी विड्थ जो है स्लाविया से थोड़ी ज़्यादा है, बट इवन देन कुछ mm ज़्यादा होने के बावजूद भी
इसकी विड्थ बिल्कुल एडिक्वेट है फॉर सिटी यूज़, फॉर कंजेस्टेड रोड्स। एज यू कैन सी, जहाँ पे मैं अभी चला रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी गाड़ी का जो लेफ़्ट भाग है उसका मुझे जजमेंट नहीं हो रही, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी ऊंची होने के कारण एक ज्योमेट्रिकली भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे वाइडेंड नहीं है, समथिंग लाइक जैसे बेलेनो या फ्रॉन्क्स का एक वाइडेंड डिज़ाइन है। इट्स का प्रिटी मच इज़ इन द स्ट्रेट लाइंस। तो ग्लास एरिया ऑन द साइड्स, एट द फ्रंट एंड इवन जो ये रियर ग्लास भी है, मैं IRVM के माध्यम से देख पा रहा हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो एडिक्वेट। एंड ये जो ORVMs हैं, दे ऑल्सो लुक प्रिटी मच एडिक्वेट। तो व्यूअर्स, जितनी भी मैंने कंजेस्टेड रोड्स में जब गाड़ी चलाई तो आई कैन से कि स्टीयरिंग जो था वो इट्स ऑन द लाइटर साइड, जो कि ज़्यादातर ड्राइवर्स को अच्छा ही लगेगा, बिकॉज लाइट मीन्स यू कैन मनूवर वेरी इजीली। एंड ये देखिए गड्ढों में, ये देखिए आप, नोबडी कैन से कि दिस इज़ अ स्कॉडा। गड्ढों में कोई थड की आवाज़ नहीं है, कोई अगर गाड़ी की विड्थ छोटी की गई है तो सस्पेंशन को भी सॉफ्ट कर दिया गया है। जैसे कुशाक का मैं बोलता हूँ कि बैलेंस्ड है, स्लाविया का बैलेंस से थोड़ा सा, मे बी बिकॉज ऑफ द लेस ग्राउंड क्लियरेंस, स्टेबिलिटी उसकी ज़बरदस्त लगती है, इसको ऑन द सॉफ्टर साइड कर दिया गया है, जिसका मतलब दिस कार इज ट्यून्ड। सिटी में जो स्पीड रहने वाली हैं उसमें अगर आप 3 या 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो, 5वां अगर बच्चा ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज दिस कार इज अ 5 सीटर विद 5 हेडरेस्ट्स ऑल्सो, तो आपको कंफर्ट रहे, ना कि जैसे हम कुशाक में, टाइगुन में देखते हैं कि सस्पेंशन इज ऑन द हार्डर साइड। छोटे छोटे गड्ढे भी हैं जो कई बार तो वो थर्ड करके अंदर आती है आवाज़, वो चीज़ नहीं है। आई एम प्रीटी मच सरप्राइज्ड विद दैट। ये कार वैसे मैंने अलीबाग में भी चलाई है, बट वहाँ पे क्या था, 0 to 100 करके ब्रेक, पावर ब्रेकिंग, और जो जिग जैग रहते हैं कुछ, वहाँ पे वैसा एक इवेंट था, तो वहाँ पे हमने वो चीज़ की, बट उसको हम एक ड्राइव रिव्यू नहीं कह सकते। बट एट दैट टाइम आई कुडंट गेट टू नो कि इसकी सस्पेंशन कैसी है। तो एज आई कैन सी कि इट्स ट्यून्ड फॉर द कंफर्ट। बैलेंस से आप मान के चलिए कि 3-4 पॉइंट्स ऑन द सॉफ्टर साइड, बट नॉट लाइक नेक्सॉन, क्योंकि नेक्सॉन कर्व ये तो बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ कि इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रख के बनाई गई है। स्कोडा दे हैव ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस के 3 डिजिट्स में आपकी अगर आप टच करते हो 110, 120, तो वो चीज़ हर्ट ना हो कि आपको साइडवेज मूवमेंट जो है इसमें विजिबल होनी हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं 60 के आसपास हूँ, 50-60 के आसपास। तो उस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि एक आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी मिले एक हद तक। ऑब्वियसली इट कांट मैच स्लाविया इन दैट, एंड कुशाक के भी इस चीज़ में नंबर ज़्यादा ही रहेंगे, बिकॉज इसको हमने नेट ट्रैक्स पे चलाया हुआ है, दोनों कार्स को 170-180 पे। एंड वो देखिए, क्योंकि C2 सेगमेंट की कार्स हैं, उसमें स्पेस का पीछे और हाईवे डायनामिक्स का एक एज जो है वो रहेगा। प्लीज़ रिमेंबर दैट, क्योंकि इसमें जो एक कस्टमर को टारगेट किया जा रहा है, एज मिस्टर आशीष गुप्ता है सेड के वी वांट टू बी रेलिवेंट, सो दिस कार इज़ मेकिंग देम रेलिवेंट विद गुड नंबर्स। तो वो रेलिवेंस उसी के कारण आई है कि आप जो कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, जो 8 लाख से लेके 14-15 लाख रुपए खर्च रहा है ऑन रोड थोड़े से ज़्यादा, उसको ऑटोमेटिक भी चाहिए शहर में, जिसको आपने 11 लाख से नीचे शुरू कर दिया। तो जब उसने शहर में कार चलानी है तो उसको गड्ढों में थट 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 की साउंड नहीं सुननी, उसको हार्ड सस्पेंशन नहीं चाहिए। तो नाउ आई कैन नोटिस कि व्हाट स्कोडा हैज ट्राइड विद दिस कार। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला कि ग्लास एरिया अच्छा है, हाइट अच्छी है, तो अगर मैंने पग बांधी होगी तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द हेड रूम ऑल्सो। और अभी क्योंकि मैं सिटी स्पीड लिमिट्स में हूँ, मैं 60 के आसपास जा रहा हूँ, तो NVH लेवल्स एज आई सेड के इंजन की आवाज़ इन अ गुड वे थोड़ी सी अंदर आती है। इफ़ यू कैन सी, ये देखिए ग्रंट, ये देखिए, ये देखिए। बट ओवरऑल NVH लेवल्स आर वेरी गुड। मैंने देखा है कि पूरी, जैसे अपने वॉक अराउंड्स में भी देखा होगा, पूरी इसकी जो रबर बीडिंग वगैरह सब कुछ है वो इट्स प्रिटी मच देयर। बट एज़ कम्पेयर टू कुशाक एंड स्लाविया, इसमें मैं 1 नंबर उसका काटूंगा, बिकॉज इवन व्हेन उसमें जब आइडलिंग हो जाती है आधे मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, जब RPM 1000 पे सेटल हो जाते हैं तो कैबिन बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, विच इज़ नॉट द केस विद काइलैक। तो क्योंकि एक सेगमेंट नीचे वाली गाड़ी है, सेम इंजन आपको मिल गया, सेम टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आपको मिल गया, सेम टॉर्क आपको मिल गया कम पैसों में, तो कुछ चीज़ों पे हो सकता है कि ब्रांड ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की हो कि प्रॉफिट भी कमाना है बट आपको अच्छी USPs के साथ एक गाड़ी भी देनी है। तो ये सीन है NVH लेवल्स का। स्टीयरिंग वे अप की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने नोटिस किया है, जैसे इस कार को मैं कल भी पूरा दिन चलाता रहा, आज भी, और फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है मैंने नोटिस किया कि शहर में 12-13 के आसपास। आई एम प्रीटी मच एज आई सेड कि फेमिलियर विद दिस इंजन। तो
12-13 के आसपास इसकी रहती है फ्यूल एफिशिएंसी। तो स्टीयरिंग इसका मैंने देखा है कि 70 तक जो है ना वो लाइट ही है। यू नीड टू होल्ड योर स्टीयरिंग टाइट, बट द मोमेंट यू टच 65 to 80 तो आप नोटिस करते हैं कि स्टीयरिंग वे अप्स अ लिटिल, नॉट हार्ड लाइक देयर ओल्ड कार्स लाइक रैपिड और पोलो और वेंटो। उसमें तो ज़बरदस्त हो जाता था, मतलब आपको थोड़ा ज़ोर लगाना होता था मैन्यूवर करने के लिए, बट विद दिस इट्स प्रिटी मच मैनेजेबल। एक उतना हार्ड हो जाता है कि आपको वो निम्बल ना लगे, आपको वो थोड़ा स्कैरी ना लगे कि यार इतना लाइट स्टीयरिंग है। बट 80 पे मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टीयरिंग अपने आप को हैवी कर लेता है। तो अभी हम थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाएंगे एंड थैंकफुली ऑटोमेटिक अगर मैं चला रहा हूँ तो वी हैव दीज पैडल शिफ्टर्स। ये देखिए आप, मैंने डाउन शिफ्ट किया है M4 में एंड ये देखिए, तो उसी गियर में रख के गाड़ी पुल कर रही है अपने आप को। तो इट्स ऑलवेज गुड ड्यूरिंग द ओवरटेक्स। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये गाड़ी अपने आप डी बोर्ड में चलेगी। ऑनेस्टली बताऊं, इतना टॉर्क जब आपके पास रहता है ऐसी कार में, इवन विद द कुशाक एंड स्लाविया, ओवरटेक्स में आज तक मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं आई है। और कितने लोगों ने मुझे पूछा है कि पहाड़ों में अंडर पावर्ड तो नहीं लगती ऐसी कार। अब अंडर पावर्ड छोड़िए, मैं कितनी बार मकलौडगंज मतलब ऑन रेगुलर बेसिस जाता रहता हूँ, यहाँ से ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। आप अंडर पावर्ड छोड़िए, आपको ये लगेगा कि बाकी कार्स अंडर पावर्ड है, आपकी कार थोड़ी सी ओवर पावर्ड है। इंक्लाइंस पे वैसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बट जब कोई नहीं होता, द वे इट पुल्स, ऊपर से इसमें जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उसमें हिल स्टार्ट असिस्ट है, तो नो वरीज व्हाटसोएवर। एंड इसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1.0 इंजन विद ऑटोमेटिक। जो इसमें ऑटोमेटिक जिस तरीके से टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स काम करता है, आप बिल्कुल उस चीज़ को भूल जाइए। 5 पैसेंजर्स बिठा के पूरी गाड़ी आप लोड कर दीजिए, बट गाड़ी कभी भी आपको पहाड़ों में अंडर पावर्ड नहीं लगेगी। तो जब ये कार 1700-1800 आरपीएम पे पूरा टॉर्क आपको दे रही है, इसका मतलब ये है कि जब ये D6 में होगी तो ईजिली आप 90 पे, 100 पे, और जैसे ही आपने 2000 आरपीएम टच किया तो 120 पे, और उस पे भी आप मान के चलिए कि इंजन की आवाज़ आपको अंदर नहीं आएगी, टायर्स की आवाज़, अभी भी कैमरा लगा हुआ है, कोई आपको ज़्यादा अंदर नहीं आएगी। बट मतलब 80 पे जाके मैंने देखा है कि जो इस बजट की कार्स रहती हैं उनकी परफॉर्मेंस एक तरीके का थोड़ा सा जवाब देना शुरू हो जाते हैं कि हम 80 to 90 के लिए बने हुए हैं। बट विद सच कार्स, द कार दैट इज़ बिल्ट ऑन MQB A0i इन प्लेटफॉर्म, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो कि शेयर होता है कुशाक एंड स्लाविया के साथ। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर कोई कुशाक ले रहा है 1500 सीसी विद DSG गियरबॉक्स, जिसके वो 22 से 23 लाख ऑन रोड दे रहा है, उसी सुपीरियर प्लेटफॉर्म पे ये कार बनी हुई है। सो यू आर गेटिंग प्रिटी मच द सेम डायनामिक्स बट विद अ लिटिल सॉफ्टर सस्पेंशन, और वही सेफ्टी। वैसे ये गाड़ी BN कैप में 5 स्टार्स लेके आ चुकी है, तो वही सेफ्टी भी आपको मिल रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो कार्स आज की डेट में स्टडी करके ले रहे हैं, जिनको मालूम है कि यस टर्बो इंजन के क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं। अगर आप स्कोडा की कार ले रहे हैं विद एक्सटेंडेड वारंटी, अगर आप 95 ऑक्टेन पेट्रोल डलवा रहे हैं जो कि इसमें रेकमेंडेड है, तो क्या उसके फ़ायदे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आज कस्टमर्स स्टडी करके ले रहे हैं, दे आर मेकिंग अ वेरी वाइज डिसीजन बाय गोइंग विथ सच काइंड ऑफ कार्स। ये देखिए अभी मैं पुल कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि डी में भी आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो काम है वो आपका डी मोड में हो जाता है सारा। इन नो टाइम इट रीच 80। अभी थोड़ी सी रोड एक बाईपास में एक आएगी, वहाँ पे ब्रेकिंग और रोलिंग थोड़ी सी स्पीड इसकी टेस्ट करेंगे। और स्कोडा ने इस बार, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एज अ फैमिली कार पैकेज का ध्यान रखा है, उसमें बेसिकली देखिए वेंटिलेटेड सीट्स, जिसको मैं ऑन कर देता हूँ, 2 मोड्स हैं उसमें, मैं एक स्पीड इसकी कर देता हूँ, ठीक है। बाकी ये सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखा, कल मेरे ब्रदर्स भी दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी इन अ स्मॉल कार कि इलेक्ट्रिक जो सीट्स हैं वो फ्रंट में एडजस्टमेंट जो है आप इलेक्ट्रिकल वे में कर सकते हैं, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि अकेले ड्राइवर साइड नहीं है, वो पैसेंजर साइड भी है। तो एक पंजाबी जी कहते हैं रोप पैंदा है, इसमें एक अच्छा लगता है कस्टमर को जब वो पैसे खर्चता है कि यस अगर मैंने टॉप वेरिएंट लिया है तो मुझे टॉप फीचर्स में मिलते हैं। बाकी रियर वॉशर वाइपर पीछे है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इनको मिड वेरिएंट्स में भी देना चाहिए। टर्न इंडिकेटर्स हैं, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, ऑटो IRVM हेड, ऑटो डिमिंग IRVM बेसिकली, एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। तो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर रनिंग आउट ऑफ फीचर्स या कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने। बट येस, जो रियर कैमरा की क्लैरिटी है वो बहुत बजट ग्रेड है। वो तोहमतें इन पे कुशाक और स्लाविया पे भी लग चुकी हैं,
मुझे लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि अभी ये वेंडर जल्दी चेंज नहीं कर सकते, या बहुत सारे इनके पास कैमराज आ चुके हैं जो इन्होंने फिट करने ही करने हैं। एंड इस सेगमेंट में पर्टिकुलरली मैंने ये चीज़ देखी है कि जो नए ड्राइवर्स रहते हैं उनको एक 360 डिग्री कैमरा की क्रेज़ रहती है। फ्रंट सेंसर्स कई कार्स में इस सेगमेंट में अभी आने शुरू हो गए हैं। तो ये दो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, आप ये मान के चलिए कि एक तो कैमरा की क्लैरिटी अगर इम्प्रूव होती, एंड 360 डिग्री कैमरा और टॉप वेरिएंट में विद फ्रंट सेंसर्स, ये चीज़ अगर हो जाए तो ये गाड़ी लिटरली एक परफेक्ट होने की कैटेगरी में आ जाएगी। ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे इस कार के रिगार्डिंग अभी तक एक्स पोस्ट्स पे जितने भी लोग टैग करते हैं, गाड़ी लेते हैं, इसके लिए मुझे कोई बुरी फीडबैक नहीं है। जैसे अभी शाम हो गई है तो इस टॉप वेरिएंट के जो प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स हैं, इसकी अच्छी खासी लाइट है, और इसको अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो कॉर्नरिंग लैंप्स जो हैं इसके विद फॉग लैंप्स हैं विद कॉर्नरिंग फंक्शन, वो भी ऑन हो गए हैं। तो पीछे फॉग लैंप नहीं है आई बिलीव, बट बेस वेरिएंट का बोला गया है कि जो एलईडी लैंप्स हैं ऑटोमेटिक में उसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है। बट इसके अलावा मेरे पास इस कार की कोई भी अभी तक नेगेटिव फीडबैक नहीं है। बट येस, बम्पर टू बम्पर जब आप टर्बो इंजन चलाते हैं तो ऑब्वियसली टर्बो इंजन्स बम्पर टू बम्पर में फ्यूल एफिशिएंसी उनकी सिंगल डिजिट्स में होती है, 8-9 के आसपास। जैसे ही आप मॉडरेट ट्रैफिक में आते हैं, जैसे अभी हम चला रहे हैं, तो अभी मुझे नहीं पता कैमरा में आ रहा है कि नहीं, अभी 13.5 इसमें शो कर रहा है। 13 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी चलाई है और एवरेज स्पीड है 28 किलोमीटर के आसपास। तो यही चीज़ मैं कहता हूँ कि मॉडरेट में ये 13 दे देती है। और जैसे ही आप हाईवेज पे जाओगे, बिकॉज दिस कार हैज़ क्रूज़ कंट्रोल, थैंकफुली ये इनके तीनों ऑटोमेटिक्स जो हैं उसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया जा रहा है। तो जैसे ही आप उसको 75 पे 80 पे सेट करके अपना आराम से एक पैर अपना डेड पैडल पे रख लिया, एक पैर अपना रेस्ट पे लगा दिया, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है, मैं खुद स्लाविया में कितनी बार 18 to 19 जब मैं अमृतसर जाता हूँ, चंडीगढ़ जाता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ, तो रेगुलर मुझे 18 to 19 जो है वो मिलती है। तो इस कार में क्योंकि वज़न थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू स्लाविया एंड कुशाक, तो हो सकता है वो नंबर आप बहुत ईजिली 19 to 20 आप टच कर जाएं, जिसमें आपकी जो थ्रॉटल इनपुट है वो प्यार से होनी चाहिए, और ब्रेकिंग भी जो है आपने वो स्मार्टली करनी है। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमरजेंसी ब्रेकिंग, बट एक रहता है कि हाँ, ब्रेक भी आराम से और एक्सेलरेशन भी आराम से, तो बहुत ईजिली फिर आप इसको फ्यूल एफिशिएंसी इसमें निकाल सकते हैं। एंड मैनी पीपल क्वेश्चन कि अगर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ये कार्स लेनी है तो फिर हमने ये कार्स टर्बोचार्ज्ड कार्स लेनी ही क्यों है। देखिए दोस्तों, मेरे पास इसका जवाब ये है कि जब मैं हाईवे पे जा रहा हूँ जिसमें 200 किलोमीटर का ट्रिप मैंने करना है, उसमें 200 किलोमीटर मुझे एंथुसियास्टिक वे में नहीं चलाना। मुझे जब मेरे सामने कोई ट्रक है, कोई कार है जो फास्ट लेन में थोड़ी स्लो चल रही है, मुझे जब उसको ओवरटेक करना है, मुझे कोई 2-3 लंबे लंबे ट्रक्स या ट्रेलर्स ओवरटेक करने हैं, तब मेरा जो एंथुसियास्टिक ड्राइवर है वो जाग जाएगा। और उसमें मुझे जो इस कार में टर्बो इंजन है, जिसमें अगर हम 40 पे हैं तो ये देखिए आप, ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखिए इंजन की आवाज़ 80, ये देखिए आप, इन नो टाइम इट रीच्ड 90। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब 60 to 120 भी आप करते हो तो बहुत ईजिली आप ओवरटेक्स कर लेते हो। और इंडिया में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट पावर, बिकॉज हाईवेज थोड़े कंजेस्टेड रहते हैं और आपको अपने ओवरटेक्स बहुत प्लानिंग के साथ करने होते हैं, जिसमें कोई आपके पास कई बार चांस नहीं रहता अगर आप अच्छे से प्लान नहीं करोगे। बट विद दीज कार्स विद पैडल शिफ्टर्स विद एस मोड ऑल्सो, मैं आपको एस मोड का भी दिखा देता हूँ। सी पीपल आर कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, सो आई विल गेट इनटू द फास्ट लेन। ये देखिए आप, सीधा मुझे 2000 आरपीएम दे दिए और मैं जेंटल पुश कर रहा हूँ। ये आप ये मत सोचिए कि मैंने कोई हार्ड थ्रॉटल किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप, पैडल मेरा अभी ब्रेक पे है बिकॉज इट्स क्रॉस रोड। ओके, स्टिल इन द एस मोड। ये देखिए आप आराम से, ये देखिए इट जस्ट पुल्स विदाउट एनी एफर्ट। इन नो टाइम इट ऑलमोस्ट रीच्ड 95। मैं डी बोर्ड पे वापस कर देता हूँ। तो हैविंग पावर एट योर विल इज़ अ बिग डील हाईवेज पे, जहाँ पे आपके लिए एक सेकंड में भी आपका अगर प्लानिंग गलत होगी तो कुछ भी हो सकता है। यस, मैं भी हाईवेज पे 1-2 बार गलती से द्वारा अपनी 1.2 पोलो ले गया, बट मुझे बहुत पछतावा हुआ कि ये मैं क्यों ले आया हूँ। एक बार अगर आपको टर्बो चार्ज्ड इंजन की आदत पड़ गई, 170 Nm टॉर्क मतलब ज़ोर, बाजू मोटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप में ज़ोर है, अगर मसल है तो ज़ोर तभी है। तो ये जो मसल है ये टॉर्क है। कोई भी कार आप ले रहे हो आज की डेट में, उसका टॉर्क देख लीजिए।
और ये भी देख लीजिए कि वो टॉर्क आपको कितने आरपीएम पे मिलता है, 1700 पे मिलता है कि 4000 पे मिलता है। जब टॉर्क मिलेगा तभी स्पीड बनेगी। जो हम कहते हैं ना कि दूसरे गियर में मज़ा नहीं आ रहा, उसका रीज़न है आपको टॉर्क नहीं मिल रहा, जोर नहीं मिल रहा। इसमें कोई ऐसी कमी नहीं होगी आपको, तो दैट्स द थिंग। तो इसमें एक स्कोडा के द्वारा एज आई सेड एक बैलेंस देने की कोशिश की गई है कि आपको सिटी में कंफर्टेबल रहे, और जैसे आप 3 डिजिट्स में जाते हैं तो 100, 120 के बीच बीच में आपको जो एक कंट्रोल है डायनामिक्स का, वो भी जो एक यूएसपी रहती है स्कोडा की, वो वहाँ पे रहे। बट येस, एज़ कम्पेयर टू स्लाविया एंड कुशाक, मैंने ये नोटिस किया है कि 3 डिजिट्स में ये उससे इंस्टेंटली थोड़ी सी इन्फीरियर फील होती है। तो अभी एक क्विक ब्रेक ट्राई करेंगे, आई होप मेरा सामान ना गिरे। तो अभी हम हैं 45, इंजन नोट आप सुन सकते हैं। 60, 80 पे प्रेशर ब्रेक हम मारेंगे। पीछे गाड़ी है मेरे, थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। अभी हम 94 पे हैं एंड हियर वी गो। ये देखिए, तो एज़ यू नोटिस्ड कि जो ब्रेक है वो प्रोग्रेसिव है। गाड़ी थोड़ी सी नोज डाइव हुई, बट द कंट्रोल वॉज देयर। स्टीयरिंग शुरू में मैंने लाइट ही पकड़ा हुआ था, लेटर मैंने थोड़ा सा उसको हार्ड तरीके में पकड़ा, जबकि ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सड़क थोड़ी सी मुड़ रही थी। अभी भी सड़क मुड़ रही है, तो सपोज़ कीजिए मेरे को सामने आ जाए 75 और 80 एंड हियर वी गो। ये देखिए, ऑलराइट। हाँ, ब्रेक बाइट जो है वो इंस्टेंट नहीं है, प्रोग्रेसिव है। थोड़ी सी आगे जाके गाड़ी जो है वो रुकती है, और थोड़ा सा नोज डाइव भी है, बिकॉज ये एक क्रॉसओवर है अंडर 4 मीटर, इट्स नॉट अ सेडान, तो एक हल्की फुल्की वो चीज़ इसमें है। अभी एक बार फिर ट्राई करेंगे। एज यू कैन सी इन द एक्शन कैमरा, आई होप इट्स नॉट दैट डार्क। ये देखिए, अभी हमने, अरे पीछे गाड़ी है कि नहीं, चलिए फिर से करके देखते हैं। 80 भी करके देखेंगे, एंड एट द सेम टाइम यू कैन सी कि मैं एक नॉर्मल थ्रॉटल, मिडल में थ्रॉटल है मेरा, कोई मैं हार्ड थ्रॉटल नहीं कर रहा। तो ये देखिए 3 डिजिट्स में हम पहुंच गए हैं। स्टीयरिंग इज़ केप्ट हार्ड, और साथ साथ में कॉर्नरिंग भी टेस्ट हो गई, एंड 70, हियर वी गो। तो अभी जैसे रात को काफ़ी बारिश हुई थी, मैंने जो कीचड़ रहता है उसमें से गाड़ी बहुत बार मुझे निकालनी पड़ी मजबूरन। मैं चाहता था मेरी गाड़ी वैसे साफ़ रहती, क्योंकि वॉक अराउंड में भी अगर गाड़ी डर्टी है तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कहीं एक मड जो है वो फंसा हुआ है, जिसकी चू 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 आवाज़ आ रही है, क्योंकि जब ये गाड़ी मुझे दी गई थी तब इसमें ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी। बट इन गाड़ियों का ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, ऑटोमेटिक की स्मूथनेस, इसका कोई इशू नहीं रहता। ये इन कार्स की यूएसपी है, एंड डेफिनेटली जो पैनल गैप्स रहते हैं, जिस तरीके की रबर बीडिंग की सफाई रहती है, यूनिफॉर्मनेस रहती है, ये इन गाड़ियों की स्ट्रेंथ है। तो कमियां देखिए होती हैं, हर कार में होती हैं, इसमें कोई भी छिपाने वाली बात नहीं है। ना ही ब्रांड्स को थोड़ा गुस्सा लगना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रांड ने गाड़ी में आपको टर्बो इंजन दिया है, जिसकी जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, टॉर्क कन्वर्टर जैसा सोफिस्टिकेटेड गियर बॉक्स दिया है, जो कि 25-25, 30-30 लाख वाली कार्स जो हैं, जो महिंद्रा के द्वारा आ रही हैं, उसमें भी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है। जो ये टेक्नोलॉजी है, ये कोई AMT नहीं है, ये कोई CVT नहीं है। तो इनकी कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं। सबसे पहली वही अगेन के बम्पर टू बम्पर इनकी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है थोड़ी सी। तो बम्पर टू बम्पर अगर 90% आप चलाओगे तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप्ड ही रहेगी। फिर आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि मेरी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो सिर्फ 7 to 9 या 10 इसके आसपास है, ठीक है। दूसरा, जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि इवन दो कार इज़ वेल लोडेड विद फीचर्स, अपनी तरफ से ब्रांड ने सब कुछ कोशिश की गई है ब्रांड के द्वारा कि अगर सेफ्टी भी दी जाए, बिल्ड भी दी जाए, अच्छे डायनामिक्स भी दिए जाएं, तो आपको अच्छे खासे फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि रोज़मर्रा की लाइफ में आपके लिए सफिशिएंट है। बट येस, 360 डिग्री कैमरा इज़ नॉट देयर। और जैसे कंपटीशन की गेम काफ़ी अप हो गई है अभी, सेरोस जैसी कार्स में हम देख रहे हैं कि रियर सीट में एडजस्टमेंट्स हैं, रियर सीट में भी वेंटिलेशन आ गई है, जो सनरूफ है वो पैनोरामिक सनरूफ हो गई है। तो ऐसी चीज़ों के साथ गेम काफ़ी अप हो चुकी है। बट उन कार्स में देखिए कुछ और कमियां हैं, इस कार में वो शायद कमियां नहीं हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर नीड्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और तीसरा, स्कोडा की रीच जो है वो अभी भी मुझे लगता है कि 280 या 300 सेल्स पॉइंट्स हैं। तो जिसका मतलब ये है कि अभी भी जो टॉप 4 ब्रांड्स हैं, मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा,
जो कि कोने कोने में अपने सेल्स पॉइंट्स एंड सर्विस पॉइंट्स खोल के बैठे हैं। तो अभी भी स्कॉडा, येस दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इन दैट डिपार्टमेंट, बट एक रीच बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे खुद पर्सनली इतने कमेंट्स आते हैं कि जो हमें स्कॉडा की कार अच्छी लगती है बट उसका शोरूम हमारे 100 किलोमीटर्स के दायरे में नहीं है। तो ये भी एक रीच वाला फैक्टर जो है वो आ गया। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि ये 2025 है, 2012, 2013, 2020 नहीं है जब इनकी 1.0 कार्स हमारे पास थी, स्कॉडा फाबिया एंड स्कॉडा रैपिड। जिन्होंने ये वो कार्स ली उन्होंने उस टाइम पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए, और ऐसा नहीं है कि वो भी कार्स कोई परफेक्ट थी, बट जिन्होंने वो स्ट्रेंथ्स दे के ली कार्स उनकी, वो आज भी अगर कोई स्कॉडा VW के कस्टमर है वो उनको कुछ स्ट्रेंथ्स के कारण ही ले रहे हैं। तब भी कार्स में कमियां थी कुछ, आज वाली कार्स में भी कुछ कमियां हैं, जिसमें पर्टिकुलरली यस जो अभी इनके थोड़े से कई जगह पे प्लास्टिक पार्ट्स हैं। इनफैक्ट AC की जो परफॉर्मेंस है, अभी तो जैसे आज मौसम तो काफ़ी अच्छा है, बट एज वी हैव सीन इन द लेटेस्ट ऑटो कार वीडियो ऑल्सो कि 15 मिनट के बाद वो एट पार डेफिनेटली आ गया था। बाकी कंपटीशन की गाड़ियां थी जिसमें इन्होंने कुशाक को टेस्ट किया, बट इनिशियली थोड़ा सा जो AC है इनका थोड़ा सा मीडियोकर रहता है। तो ये चीज़ भी जो है, ये कुछ चीज़ें हैं स्कॉडा के पास अभी देखने के लिए जिसमें इनको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट मुझे पर्सनली मेरी 1.0 स्लाविया जो है ऑटोमेटिक, जिसके 2 अपडेट्स जब हुई हैं तो उसके बाद AC इज़ डेफिनेटली फाइन। बट येस, जब मेरे पास कुछ और कार्स आती हैं टेस्ट होने के लिए, या कई बार जब मैं टैक्सी में जाता हूँ स्पेशली इनोवा, तो तब डेफिनेटली मुझे समझ में आता है कि बोन चिलिंग AC क्या होता है। अब ये ठीक है, अभी आज मौसम अच्छा है तो AC इज़ प्रेटी मच फाइन। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये जो राइट साइड वाले वेंट्स हैं देखने में तो बड़े हैं काफ़ी, बट एक्चुअल में नीचे वाला ये एरिया जो है वो डेड है, सिर्फ ऊपर से ही इसका थ्रो है। एंड एज आई सेड अर्लियर कि हवा का थ्रो अच्छा है, बट स्प्रेड जो है मुझे लगता है कि स्क्रीन को आपके आई लेवल के बड़े सही जगह पे रखा गया है ताकि जो ग्लास एरिया है उसको प्रोट्रूड ना करे। बट उस चक्कर में ये क्या होता है कि वेंट्स नीचे चले जाते हैं। वेंट्स अगर आपके फेस के सामने होंगे तो इंस्टेंटली जो हवा मुंह पे लगनी चाहिए वो आपको लगेगी, उसके कारण हो सकता है आपको गर्मी थोड़ी कम लगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इनको प्लानिंग करनी चाहिए इंडियन कंडीशंस के लिए कि जो ये डैशबोर्ड एरिया है ऊपर ये कुछ लाइट कलर का हो, ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बन जाता है गाड़ी के अंदर तो ये ब्लैक होने के कारण काफ़ी हीट इमिट करता है। तो वो चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर ये लाइट कलर के हो जाए पर्टिकुलरली फॉर इंडिया। एंड मैंने देखा है कि जो कुछ और ब्रांड्स हैं, चाहे उनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ी सालों के बाद पेड रहती है, बट आप फ़ोन से ही AC अपना जब आप अप्रोच कर रहे हैं कार को तो फ़ोन से ही स्विच ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे फीचर्स भी अगर होंगे तो डेफिनेटली जो है वो स्कॉडा को हेल्प होगी। तो ये कुछ कमियां पेशियां डेफिनेटली हैं, बट ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट ये स्कॉडा ने बिल्कुल एक विनर कार्ड अपने तरीके से खेला है, मेड पर्टिकुलरली फॉर इंडिया। अभी तक आई एम नॉट श्योर कि ये कहीं पे गाड़ी एक्सपोर्ट हो रही है कि नहीं, एंड आई एम नॉट अवेयर कि VW भी कुछ इसका सिबलिंग लेके आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक स्कॉडा जो है अकेले वो सेल्स को ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहा है। अच्छे खासे नंबर्स हैं, 7वें नंबर पे ये आ गए हैं, क्योंकि आपने कॉमन कस्टमर को टच कर लिया है। आपने कॉमन कस्टमर को 11 लाख के नीचे ऑटोमेटिक दे दी है, दैट टू विद अ टर्बो इंजन, दैट टू विद अ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। और आज की डेट में कस्टमर के पास यूट्यूब है, कस्टमर के पास रेडिट है, कस्टमर के पास X है, कस्टमर के पास इंस्टाग्राम है, जिस पे वो अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर ही लेता है। एंड साथ में स्कॉडा की जो स्नॉब वैल्यू है, जो आप कार्स हमें देते आए हैं टाइम टू टाइम, कार्स लाइक ऑक्टेविया, सुपर्ब, कोडियक, उससे आपकी जो स्नॉब वैल्यू है वो अच्छी खासी है। स्पेशली यंगस्टर्स, दे फील प्राउड एट इवन मी इफ़ आई हैव स्कॉडा स्लाविया। मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है कि यस यार, ये मैंने एस्पिरेशनल वैल्यू वाला प्रोडक्ट लिया है। यस, लग्जरी कार्स वो अलग चीज़ है, बट पैसेंजर कार्स में भी कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जिनकी अच्छी खासी एस्पिरेशनल वैल्यू है। हमने वो गाड़ी कोई फ्यूल एफिशिएंसी के कारण नहीं ली, विद ड्यू रिस्पेक्ट, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए हमने वैगनर ली थी, राइट। तो ये चीज़ें भी स्कॉडा के फेवर में रोल प्ले करती हैं। मैं खुद जब मैं इतने कस्टमर्स को X पे गाड़ी लेते देखता हूँ तो उसमें वो फैक्टर बताते हैं कि मेरा स्कॉडा की कार लेने का सपना था, जैसे मेरा पैकेज इतना लगा तो मैंने स्कॉडा की कार ली। तो ये ठीक है, ब्रांड ने 25 साल में इस चीज़ पे काम किया है,
बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। एंड फर्स्ट टाइम कस्टमर से मुझे ये चीज़ याद आई कि अगर आप इसकी मेंटेनेंस को लेके चिंतित रहते हो, लॉन्ग टर्म ओनरशिप को लेके चिंतित रहते हो, तो ब्रांड की तरफ से मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि 6 इयर्स की जो वारंटी है वो आपको लेनी ही चाहिए फॉर पीस ऑफ माइंड। एंड क्योंकि ये टर्बोचार्ज्ड इंजन्स हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपनी सर्विस का जो टाइम है उसको कभी मिस मत कीजिए। 1 साल में 1 सर्विस जो है वो करवानी ही है। 7000 किलोमीटर जब आप गाड़ी चला लेते हैं तो एयर फिल्टर जो है एक बार साफ़ करवा लीजिए, मैं तो कहता हूँ रिप्लेस करवा लीजिए। 20% फ्यूल अपनी कार में डेफिनेटली रखिए, आपके फ्यूल पंप को हेल्प होगी। सुबह चाहे ब्रांड ने, मैंने देखा है इसके मैनुअल में कि लिखा हुआ है कि नहीं ज़रूरत आइडलिंग करने की, बट 1 मिनट आप आइडलिंग अगर कर लेंगे तो आपकी कार के लिए सही रहेगा। बिकॉज 1700 आरपीएम या 1500 आरपीएम पे रहती है, 1 मिनट के बाद वो 1000 आरपीएम पे सेटल हो जाते हैं इसके आइडलिंग के बाद, वो आप कर लीजिए। फ्यूल इसमें 95 ऑक्टेन प्रेफर्ड है, तो जिसका मतलब इंडियन ऑयल का XP95 या HP95 हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आपको डलवाना चाहिए। तो ये कुछ डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कार सालों साल चलेगी, कोई गाड़ी आपको ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। 6 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी आपके साथ अगर है तो आप कवर्ड हैं। 3 इयर्स या 4 इयर्स का सर्विस पैक अगर आप ले लेंगे तो 3-4 साल के लिए बिल्कुल आपकी टेंशन ख़त्म। और जब ये सर्विस पीरियड ओवर हो भी जाता है, सर्विस पैक्स वैसे इनके अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। एक थोड़ी जो एक्सपेंसिव है उसमें तो जो ऑक्सिलरी बैटरी है वो तक कवर हो रही है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स कि आपकी गाड़ी कितनी चलती है। बट उसके बाद भी आपको अवेयर रहना होगा कि कौन से एड ऑन आपको चाहिए, व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट चाहिए या कुछ और एड ऑन्स चाहिए। अदरवाइज़ रेगुलर सर्विस अगर आप करवाएंगे, पार्ट्स चेंज नहीं होंगे, तो आपकी सर्विस बिल एनुअल जो है 15,000 किलोमीटर के इंटरवल जो है इसकी, फिर भी आपका सर्विस बिल 10,000 जो है विद व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीज़ों के लिए डेफिनेटली एज अ फर्स्ट टाइम कस्टमर आपको अवेयर होना होगा और ब्रांड को भी इस चीज़ पे बहुत फोकस करना होगा कि फर्स्ट टाइम कस्टमर अगर कोई है, अगर पहली बार स्कोडा फैमिली में आया है, तो उसको हमने एनकरेज करना है कि वो बढ़िया गाड़ी ले आगे से, ना कि वो सर्विस कॉस्ट देख के या ओनरशिप एक्सपीरियंस देख के स्कोडा में दोबारा ना आए। तो ये कुछ चीज़ें भी स्कोडा को ध्यान में रखनी होगी। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये ड्राइव रिव्यू एंड माय कमेंट्स ऑन द कार, माय एनालिसिस ओवरऑल फॉर द ओनरशिप जो है आपको अच्छे लगे होंगे। विजिट wallclub.com अगर आपको यूज्ड कार लेनी है, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए क्यूरेटेड, वैसे तो मैं फ्री में देता हूँ एक्स पे, बट क्यूरेटेड चाहिए तो मुनीश जी विल हेल्प यू आउट इफ़ यू फिल द फॉर्म ऑन वॉल क्लब। इसके अलावा अगर आपने PDI करवानी है इन चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, तो मुनीश जी विल हेल्प यू आउट। तो ये कुछ सर्विसेज हम वॉल क्लब पे प्रोवाइड करते हैं। बाकी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वहाँ पे, आप वो भी पढ़ सकते हैं, गेस्ट आर्टिकल्स एंड अदरवाइज ऑल्सो। और अभी तक अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। एंड नीचे जैसे आप देख पा रहे हैं एक्स पे एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, वहाँ पे भी आप फॉलो कर लीजिए। ऐसी और कार्स हमें मिले तो जब भी आप गाड़ी लेते हैं मुझे एक्स पे टैग करते हैं, ब्रांड को ज़रूर बताइए कि पंजाब में सुंदरदीप सिंह नाम का एक लड़का है, उसका कंटेंट देख के आप गाड़ियाँ ले रहे हो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।